अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 4.2 सॉल्व करवाऊंगी। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। 50 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बना रही है। इसके अमूदी कंपोनेंट्स मालूम कीजिए। सबसे पहले गिवन डाटा, जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एक 50 न्यूटन की फोर्स विच इज़ रिजल्टेंट फोर्स एंगल बना रही है थीटा 30 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। 30 डिग्री का 30 डिग्री का जाविया बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन। हमने यहाँ पर ड्रॉ की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। रिजल्टेंट फोर्स 50 न्यूटन एंगल बना रही थी एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ पर हमने एंगल बनाया। अगर मैं इन लाइन को रेस कर लूँ तो यहाँ पर हमने एंगल बनाया और इसके बाद कंपोनेंट्स ड्रा किए इस फोर्स के एफ वाई। इसको नाम दे दिया हमने एफ वाई का और इसको नाम दिया एफ एक्स का। और अब हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं इस रिजल्टेंट फोर्स एफ के। एफ वाई फाइंड करना है और एफ एक्स विच इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एफ विच इज इक्वल टू 15 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स the magnitude of resultant force F is equal to 50 Newton. एंगल ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर हम सिर्फ एंगल लिख लेते हैं। एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड में हमने क्या करना है, फाइंड करना है हमने क्या फाइंड करना है, एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ये इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये वाई, तो हमने इसको नाम दे दिया एफ वाई और एफ एक्स। एफ एक्स is equal to x component of the force ये हमने फाइंड करना है। y component of force which is equal to fy। फॉर्मूलाज पेज नंबर 88 पर आपको इन दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को फाइंड करने के फॉर्मूला मिल जाएंगे। एफ एक्स को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है एफ कोस थीटा। थीटा यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री। फोर्स यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स है एफ वाई एफ साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन का। बाय पुटिंग वैल्यूज इन गिवन फॉर्मूलाज एफ एक्स यहाँ पर 50 कोस 30 डिग्री। यहाँ पर कोस अगर आप अपने कैलकुलेटर पर सोल्व करें कोस 30 डिग्री को, जो जाविया है 30 डिग्री थीटा, तो आंसर आएगा आपके पास 0.866 मल्टीप्लाई बाय 50। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
अपने कैलकुलेटर पर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 50 को मल्टीप्लाई करें 0.866 के साथ तो आंसर आएगा 43.3 न्यूटन, 43.4 न्यूटन आंसर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमने, एफ वाई। .3 न्यूटन। डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो अगर चेंज भी हो जाएं तो आंसर में कोई फ़र्क या कोई डिफरेंस नहीं रहता। हमने सिर्फ जो वैल्यू है मेन वैल्यू को देखना है, डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज़ को। इसके बाद वैल्यूज़ अगर चेंज भी हो जाएं तो आपका आंसर ठीक है। एफ वाई फाइंड करना है। F इज इक्वल टू 50 साइन 30। एफ वाई साइन 30 इज इक्वल टू 0.5। मल्टीप्लाई करेंगे इसे 50 के साथ तो आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। एफ वाई ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एफ के। रिजल्टेंट फोर्स एफ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स की वैल्यू है 43.3 न्यूटन और एफ वाई की वैल्यू है 25 न्यूटन। यहाँ पर हमें एंगल दिया हुआ था और ये दोनों कंपोनेंट्स अब हमने फाइंड कर लिए हैं, विच इज़ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एफ को न्यूमेरिकल नंबर 4.3 सॉल्व करवाऊंगी, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स if its x component is 12 न्यूटन and y component is 5 न्यूटन। इस फोर्स की मकदार और सिमत बताइए जिसका x कंपोनेंट 12 न्यूटन और y कंपोनेंट 5 न्यूटन है। और यहाँ पर ब्रैकेट्स में आंसर लिखा हुआ है, फाइंड करते हैं। हमारे पास x कंपोनेंट ऑफ फोर्स है एंड y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है। x कंपोनेंट fx एंड y कंपोनेंट fy which is equal to 5 Newton and 12 Newton। Required हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स या फोर्स एफ एंड डायरेक्शन थीटा हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूलाज लिखेंगे। F इज इक्वल टू, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और डायरेक्शन थीटा फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स एफ वाई बाय एफ एक्स। तो इससे हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे और फोर्स को हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से।
आप अपनी बुक पर पेज नंबर 89 पर फिगर 4.8 देखिए, तो आपको यहाँ से दोनों फॉर्मूलाज भी मिल जाएंगे और एक फिगर मिलेगी, फिगर 4.8। ये फिगर जो बनी हुई है इसमें एफ वाई है, एक एफ वाई कॉम्पोनेंट विच इज़ वाई कॉम्पोनेंट, एंड एफ एक्स, वो कौन सा कॉम्पोनेंट है, एक्स कॉम्पोनेंट। रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर दी है F, इसको हमने फाइंड करना है, इस रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, और जो थीटा एंगल दिया गया है इस एंगल को फाइंड करना है, इसकी डायरेक्शन को फाइंड करना है हमने। कैलकुलेशन बाय पुटिंग वैल्यूज इन गिवन फॉर्मूलाज वी गेट आवर आंसर। एफ एक्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन, इसके ऊपर क्या है स्क्वेयर, प्लस एफ वाई विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। आप चाहे तो यूनिट्स को दरमियान में ड्राइव कर सकते हैं या एंड पर आंसर फाइंड करके इसके साथ यूनिट भी लगा सकते हैं। अगर 12 का स्क्वायर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 144 प्लस और 5 का न्यूटन, 5 5 जा 25। इन दोनों को प्लस करेंगे अगेन तो आएगा 169, और 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 13 के इक्वल, और यहाँ पर फोर्स का मैंने यहाँ पर यूनिट लगा दिया न्यूटन। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करनी है, थीटा फाइंड करना है। tan इनवर्स एफ वाई इज इक्वल टू 5 न्यूटन एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 12। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.417। tan इनवर्स लेंगे कैलकुलेटर पर, पहले शिफ्ट दबाकर और वो tan का बटन दबाएंगे आप। अगर आप डायरेक्ट tan का बटन दबाएंगे वो tan होगा, पर अगर आप शिफ्ट दबाकर tan का बटन दबाएंगे तो वो tan इनवर्स आएगा। tan इनवर्स के आगे ये वैल्यू लिख देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 222.6 थीटा। तो ये आंसर है डायरेक्शन का। जैसा कि आपकी बुक में आंसर में लिखा हुआ है 22.6 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो हमने यहाँ पर 89 पेज नंबर पर फिगर देखी थी 4.8। इसमें जो डायरेक्शन थी वो एक्स एक्सिस, जैसा कि हमने न्यूमेरिकल नंबर 4.2 सॉल्व किया उसमें जो फिगर समझी थी उसमें भी जो थीटा एंगल था वो था विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो फिगर मैंने आपको दिखाई वो बिल्कुल इस न्यूमेरिकल के मुताबिक थी। इस न्यूमेरिकल में जो थीटा एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे विद एक्स एक्सिस।